ईश्वर को जानना कितना बड़ा आशीर्वाद है। सभी को जय यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम याकूब और योहन को देखते हैं कि वे यीशु के पास आकर उसके राज्य में विशेष सम्मान की मांग करते हैं। लेकिन यीशु उनकी इस मांग को स्वीकार करने के बजाय उन्हें और हम सभी को कुछ सिखाना चाहते हैं कि उनका अनुसरण करने का सच्चा अर्थ क्या है। वे कहते हैं, जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। यह एक साधारण नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण शिक्षा है। उस दुनिया में महानता को अक्सर प्रथम होने, कार्य प्रभारी होने या दूसरों पर अधिकार रखने से जोड़ी जाती है। लेकिन ईश्वर के राज्य में महानता का मार्ग पूरी तरह से अलग है। यह सबसे अंतिम होने, दूसरों की सेवा करने और नम्रता के साथ क्रूस को अपनाने में है। हम यह संतों के जीवन में देख सकते हैं जिन्होंने इस संदेश को पूरी तरह से समझा और अपने जीवन में व्यतीत किया और हमें सेवा के मार्ग पर चलना सिखाया। उदाहरण के लिए संत जॉन वियनी, जिन्होंने इस सेवा के आह्वान को अपने जीवन में जिया। वे फ्रांस के एक छोटे से गांव में एक पुरोहित के रूप में कार्यरत रहे और अपना पूरा जीवन लोगों के पापों को सुनने, उन्हें संस्कार देने और अपनी मंडली का मार्गदर्शन करने में समर्पित कर दिया। वे प्रतिदिन लंबे समय तक पक्षकार सुनते थे और लोगों को ईश्वर की दया का अनुभव कराते थे। संत जॉन मेरी वियनी ने पहचान या प्रतिष्ठा की चाह से दूर रहकर लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया और वे अपनी मंडली के लिए एक सच्चे चरवाहे बने रहे। उसी प्रकार संत जोसेफिन बकीता का जीवन सेवा भाव से भरा हुआ था। सूडान में जन्मी उन्हें बचपन में अपहरण कर लिया गया और गुलामी में बेच दिया गया, जहां उन्होंने वर्षों तक कष्ट झेले। लेकिन जब उन्हें इटली में स्वतंत्रता मिली तो उन्होंने ओनोसियन सिस्टर बनने का निर्णय लिया और अपने समुदाय की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। अपनी कष्टपूर्ण अतीत के बावजूद संत जोसेफिन ने मसीह को जानने में आनंदित थी और दूसरों की सेवा उन्होंने कृतज्ञता के साथ की। वह अक्सर कहा करती थी, अच्छे बनो, प्रभु से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो जो उन्हें नहीं जानते। ईश्वर को जानना कितना बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव शक्ति में नहीं बल्कि प्रेम के साथ सेवा करने में पाया। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय के भयावह दौर में रहे, मसीह जैसे सेवा का एक शक्तिशाली उदाहरण अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित करते हुए किया। ऑस्विच के यातना शिविर में जब एक साथी कैदी को मौत की सजा सुनाई गई तो संत मैक्सिमिलियन ने उसकी जगह मरने की इच्छा जताई, यह कहते हुए कि मैं एक कैथोलिक पुरोहित हूं, मैं इस व्यक्ति के लिए मरना चाहता हूं। उन्होंने दूसरे के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, यह दिखाते हुए कि प्रेम का सच्चा माप यह है कि हम दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर दें, यहां तक अपना प्राण। प्रिय भाई और बहनों, इन संतों में हम देखते हैं कि यीशु का जो निमंत्रण याकूब और योहन को था वह केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी है। हम भी यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए बुलाए गए हैं, उनकी नम्रता में चलने के लिए, अपने आसपास के लोगों की सेवा करने के लिए और एक शिष्य होने के नाते जीवन में आने वाले क्रूस को अपनाने के लिए बुलाए गए हैं। आज हम अपने आप से पूछें, ईश्वर हमें सेवा कार्य के लिए कहाँ बुला रहे हैं? या हमारे परिवारों में हो सकता है, जहां हम अपने बच्चों, वृद्ध माता पिता या जीवन साथी की देखभाल करते हैं, या हमारे कार्यस्थलों में हो सकता है जहां हम छोटे छोटे दया के कार्यों और ईमानदारी के साथ मसीह के प्रेम को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, या हमारे समुदायों में कर सकते हैं जहां कई लोग करुणा और सहायता की आवश्यकता में हैं। जैसे जैसे हम इसे जीने का प्रयास करते हैं, हम यीशु के इस कथन को हमेशा याद रखें कि जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए हम अपनी जीवन बड़ी विनम्रता के साथ एक दूसरों की सेवा और
प्रेम में समर्पित करें, जैसे कि स्वयं प्रभु यीशु ने यह उदाहरण अपने जीवन द्वारा दिखाया है और उनके अनुयायियों ने उनका अनुसरण किया है। संत जॉन वियन्नी, संत जोसेफिन बकीता और संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के उदाहरण हमें सेवा के आह्वान को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें ऐसी कृपा प्रदान करे कि हम भी उनकी तरह मसीह के नम्र सेवक बनकर सच्ची महानता के मार्ग पर आगे बढ़ें और हमेशा एक दूसरों की सेवा और प्रेम में अपना जीवन बिताएं। आमीन।